अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के बाद एक पत्नी घर की गृहलक्ष्मी बनती है और धर्म पत्नी का स्थान प्राप्त करती है। ऐसा माना जाता है कि एक पति का अस्तित्व पत्नी के बिना अधूरा होता है, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी होती है या आधा अंग मानी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हुए। हालांकि इनमें से बहुत सी चीज़ें आपको शायद पता हो, लेकिन फिर भी एक बार याद दिलाना ज़रूरी है कि क्या कहते हैं हमारे संस्कार कि कैसा व्यवहार आपका आपकी पत्नी के साथ में होना चाहिए। अपने माता पिता के घर को छोड़ने के पश्चात एक पत्नी अपने पति के विश्वास और सहारे पर अपने ससुराल आती है वहाँ पे रहने के लिए। वहाँ पे कोई भी उसे असुविधा होती है, कोई भी समस्या होती है, तो उस स्थिति में वो हमेशा उसकी दृष्टि अपने पति की ओर होती है, क्योंकि परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं लेकिन उसकी नज़दीकी जो होती है वो हमेशा अपने पति से सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा अपना पति का चेहरा देखती है। पति की जिम्मेदारी होती है कि ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी पत्नी का साथ दे, उनके सम्मान की रक्षा करे, उनका स्वाभिमान बनाए रखे। अक्सर ऐसा देखा जाता है पुरुष अपनी पत्नियों को 4 लोगों के सामने डांटना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने कोई बात को ऊंची आवाज में समझाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है आपका समझाना, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो आप अकेले में जाके उन्हें समझाएं, अकेले में जाके उन्हें तार्किक दृष्टिकोण से अपनी बात को रखें। वो समझदार होंगी तो वो ज़रूर समझेंगी, लेकिन 4 लोगों के सामने बेइज्जत करना कहाँ का तरीका है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके घर में रहती है, सिर्फ यही कारण है उसका अपमान करने का? ऐसा कभी ना करें। एक पत्नी वो होती है जिससे आपका वंश चलता है। एक पत्नी आपके परिवार का स्तंभ है, उससे आपका कुल का नाम रोशन होता है। अपनी पत्नी के प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध रखे, सच्चा रखे। अपनी पत्नी के पीठ के पीछे कभी भी किसी पराई स्त्री की ओर ना देखे। हमारे धर्म में ये समझाया जाता है कि पति के सिवा कोई भी स्त्री हर पर पुरुष को भ्राता या फिर पिता की दृष्टि से देखे, उसी तरीके से अपनी पत्नी के सिवा हर पुरुष को अन्य स्त्रियों को माता या फिर बहन की दृष्टि से ही देखना चाहिए। हमेशा इस बात का भान आपको होना चाहिए कि आपके सिवा आपकी पत्नी का कोई और अवलंबन नहीं है, कोई और सहारा नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। भले ही उसको मदद करने के लिए और हो, लेकिन आपकी धर्म पत्नी है तो आपको इस बात का आभास हमेशा होना चाहिए। किसी भी स्थिति में वो आपकी ओर देखेगी और आप उसको निराश करेंगे तो उसके लिए बड़ी दुख की बात होगी। मैंने ऐसी बहुत सी स्त्रियों का जीवन देखा है, इसीलिए आज मेरी इच्छा हुई कि मैं बोलूं, मैं कुछ कहूं। शायद मेरे मन की बात आपके मन को छू जाए और आप समझ पाए कि मेरा किस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ मैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना, अपने पति का आधा अंग कहा जाता है ना। तो आप जरा सोचिए कि कितनी ताकत होती है उन भुजाओं में जिनके पास एक अच्छा अर्धांग होता है, या पुरुष है तो कितनी ताकत आ जाए जिसके पास एक अच्छी अर्धांगिनी होती है। ये आपके जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो, अगर आपको ऐसी पत्नी मिल जाए जो आपको ताकत ना दे, आपकी ताकत छीनने वाली हो, वही अगर हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा पति मिल जाए जो उन्हें कमज़ोर बना दे, तो जीवन कैसा होगा? एक पत्नी हमेशा अधूरा जीवन जीती है, अधूरेपन के साथ जीती है जब उसका पति उसे नहीं समझता, उसकी भावनाओं को नहीं समझता, उसका अपमान करता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है। वो पत्नी शब्द में अगर हम कहें, स्त्री, नारी, माता कुछ नहीं, हम यहाँ पे पत्नी शब्द की बात कर रहे हैं। वो पत्नी हमेशा पत्नी के रिश्ते में अधूरी रहती है जीवन भर। हालांकि ये बात दोनों पक्षों के ऊपर लागू होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पत्नियों की बात कर रहे हैं। एक स्त्री बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत, और अगर वो नहीं भी होती है ना, पत्नी का स्थान पाने के बाद उसे होना पड़ता है या वो हो जाती है। एक बेटी अपने घर में रहती है तो उतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका घर है,
क्योंकि उसको पता है कि यहाँ वो बच्ची है और बच्चे की दृष्टि से उसे देखा जाता है। लेकिन एक स्त्री कितनी भी उम्र में कम हो, कुछ भी हो, जब वो ससुराल जाती है तो वो एक पत्नी होती है, वो एक बहू होती है। उसकी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। आप अपनी माताओं को देखें, जो विवाहित हैं, उन माताओं को देखें, उनका जीवन देखें, कितनी जिम्मेदारी होती है। 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के नाश्ता तैयार करना, ये छोटी बात होती है क्या? अगर आप किसी मेड को बोलेंगे कि वो सुबह आके इतनी सुबह आपके किचन में काम करे तो वो मना कर देगी आपको। लेकिन उस चीज़ के लिए कोई बंधी हुई तनख्वाह नहीं होती है उनके पास में जो उन्हें मिलती है। शायद वो उन्हें मिलती तो उसकी कीमत होती, लेकिन उनके कार्य की कोई कीमत नहीं होती। परिवार के हर एक सदस्य का सुख दुख में साथ देते हैं, बीमारी में उनकी सेवा करते हैं। अगर आप किसी को रखिए, आपको कितने सारे पैसे उसके लिए देने पड़े। आपकी पत्नी नहीं है, या फिर आप ज़रा 1 महीने बाहर खाना खा के देखिए तो आपको उसके कितने पैसे देने पड़ते होंगे। या ज़रा आप 1 महीने खुद बना के खा के देखिए तो आपका कितना समय ज़ाया होता है कपड़े धुलने में, बाकी के घर के काम करने में, घर समेटने में, खाना बनाने में कितना समय ज़ाया होता है। वो आपके समय का मूल्य समझने वाली एक स्त्री होती है जो आपके घर में होती है। कभी भी उसका अपमान ना करें। पत्नी घर की गृह लक्ष्मी होती है। अगर उससे कोई भूल हो जाती है तो उसे तार्किक दृष्टिकोण से समझाएं, जिससे कि वो बात उसके समझ में आए। जैसे कि हो सकता है कि आप उसे जाने के लिए कहीं मना करें और आपकी पत्नी जिद करे कि नहीं मुझे जाना है, तो एक सॉलिड रीजन दें कि आप क्यों चाहते हैं कि वो वहाँ ना जाए। उसके पीछे का एक अच्छा कारण समझा दे तो वो आपकी बात क्यों नहीं मानेगी। एक अच्छी पत्नी हमेशा समझती है अपने परिवार को, अपने पति को, हर चीज़ की जिम्मेदारी समझती है। और अगर वो ऐसी है तो आपका दायित्व बनता है कि उसके सम्मान की रक्षा करें। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर एक पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है ससुराल में, तो उसकी पत्नी को परिवार का कोई भी सदस्य बराबर सम्मान दे, ये बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है। और अगर एक पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है, उसको सम्मान देता है, तो परिवार के बाकी सदस्य भी उसे सम्मान देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर नींव ही कमज़ोर हो गई तो फिर अगर परिवार के बाकी सदस्य उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, उसके प्रति रूखा व्यवहार रखते हैं, कड़वा व्यवहार रखते हैं, वो कॉपरेट कर लेगी, वो सपोर्ट करेगी, वो संभाल लेगी। लेकिन अगर उसका पति उसके प्रति रूखा व्यवहार रखता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसका अपमान करता है, उसके रूप रंग पे कमेंट करता है, या फिर उसके पीठ पीछे किसी अन्य स्त्री पर दृष्टि डालता है, वो पत्नी कभी भी सुख से नहीं रह सकती उस घर में। वो पत्नी कभी भी खुद को खुशनसीब नहीं मानेगी। एक स्त्री को जब भी वो किसी बड़े का पैर छूती है तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है ना, सौभाग्यवती भव। शादी के बाद आशीर्वाद दिया जाता है ये हमेशा। शादी से पहले मैंने नहीं सुना है कि किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया हो। उनका सौभाग्य उनके उसी परिवार से होता है जिसमें उनका विवाह होता है। उनका सौभाग्य उसी पति से होता है जिसकी वो धर्मपत्नी बनती है। उसे दुर्भाग्य न बनने दे, उनका सम्मान करें। किसी भी स्थिति में, आपके दुख में, आपके सुख में, हर परिस्थिति में आप अपनी पत्नी को शामिल करें। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो बेशक आप उनका सहारा लें। वो आपके साथ होंगी तो आप सशक्त होंगे, आप मजबूत होंगे। वो आपकी आधी ताकत बन के हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। बस आप उनको वो स्थान दें, वो सम्मान दें जो उनको मिलना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मोल नहीं होता है। एक स्त्री को अपने परिवार को संभालने के लिए क्या मूल्य दिया जाए, क्या उसको उस चीज़ के लिए कहा जाए, वो तो अनमोल है। उसका प्रेम अनमोल है, क्योंकि वो कोई नौकरी नहीं कर रही है जो वो पैसे के लिए करेगी, जैसे तैसे कर देगी। वो उसमें उसकी जान बसती है, उससे उसका मान है, उससे उसका जीवन है। वो उसको पूरी निष्ठा के साथ करती है, वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। क्या वो सम्मान के योग्य नहीं है? एक दिन जरा उसकी जगह पे वो जिम्मेदारियां संभाल के देखें। एक दिन
घर के बड़ों का ध्यान रखना, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी, घर में क्या है क्या नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की सारी साफ सफाई और भविष्य की भी बहुत सारी चिंताएं होती हैं। किसी की तबीयत खराब है, किसी का क्या है, वो सारी चीज़ें आपस में जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी बात, उनके भी बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। वो सारी चीज़ें संभाल के देखें एक दिन, आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। 1-2 दिन तो संभाला जा सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारी जब सर पे 12 महीने पड़ी हुई होती है, तब भी वो स्त्री हंसते खेलते उसे संभालती है। आपको नहीं लगता है कि सच में एक स्त्री दुर्गा का रूप होती है, एक स्त्री देवी होती है? नहीं लगता है ऐसा? इसीलिए उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि सच में वो घर की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का मतलब पैसे से नहीं है सिर्फ, लक्ष्मी का मतलब सुख, शांति, संपन्नता से है। अगर एक स्त्री अच्छी होती है, वो सच में घर को स्वर्ग बना देती है। और अगर वहीं इसका उल्टा हो गया, तो फिर घर को नर्क बनने में भी समय नहीं लगता है। जैसे किसी देश के लिए एक राजा बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता होता है, वैसे एक घर के लिए एक स्त्री बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता होती है। मेरे मन में ये बात आई, जीवन के कुछ अनुभवों को समझने के बाद, महसूस करने के बाद, तो हमें लगा कि शायद किसी के अंदर के बोल हो जो मेरे मुंह से निकले और आप लोगों तक पहुँचे, तो शायद ये आपके मन को छू जाए और शायद आप अपनी पत्नियों को उस नज़र से देखें जिस नज़र से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आशा है कि इस छोटी सी प्रयास के माध्यम से हम जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते थे वो आप लोगों तक पहुँचा होगा। आपके मन में वो छवि बन पाई होगी एक घर की गृह लक्ष्मी की, जो होनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप अविवाहित हैं तो जब भी आपकी पत्नी आपको मिले तो उनका सम्मान करें। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारा प्रेम। ओम शांति।